मैं चाहता हूं आज आप सब मेरे साथ खोलिए 1 शमूएल, पहला शमूएल। अगर आपके पास बाइबल है, मोबाइल में भी है तो भी चलेगा, आप खोल सकते हैं। 1 शमूएल चैप्टर 17। हम सब खोलेंगे पहला शमूएल। मोबाइल साइलेंट पे रखिए सब प्लीज। आप सभी ध्यान दें, जब भी आप पुराने नियम को पढ़ेंगे तब आप में से बहुतों को जो लड़ाइयां मिलेंगी पढ़ने के लिए, वो फिजिकल लड़ाइयां थी, शारीरिक लड़ाइयां। इजराइल और फिलिस्तीन, जिसे आज के समय में ईरान, इराक और सब मिडिल ईस्ट में जो भी आज भी इजराइल के विरुद्ध में खड़े रहते हैं, इनका नाम पुराने नियम में हिब्बसी, यबुसी, फिलिस्तीनी, हितिया, ये सारे नाम उनके हैं। याद रखिए, पुराने नियम के अंदर जो लड़ाइयां थी वो फिजिकल होती थी। पर आप में से कितने लोगों ने इस बात को नोटिस किया, नए नियम के पहले के पन्नों में ही यीशु दुष्ट आत्माएं निकाल रहा था? आपने पढ़ा? आप में से कितने लोगों ने ये आराम से पढ़ा कि पुराने नियम में जो लड़ाइयां थी वो सारी फिजिकल लड़ाइयां थी? लोग तलवार, बाला, सांग लेकर लड़ते थे। लेकिन नए नियम के पन्नों में आप एक भी लड़ाई का इतिहास नहीं पढ़ेंगे कि यीशु के समय में यीशु ने 12 को चेलों को कहा चलो 2-4 लोगों को धोके आना है। कभी भी नहीं पढ़ेंगे। इवन आपने क्या देखा, जब पतरस तलवार लेके खड़ा था, यीशु ने कहा इसे अंदर रख, जो तलवार चलाएंगे वो तलवार से मरेंगे। याद रखिएगा इस चीज को, अगर आप एक मसीह हैं तो आप कभी लड़ेंगे नहीं, ना फेसबुक पे, ना व्हाट्सएप पे किसी के साथ, क्योंकि इधर बहुत लफड़े चलते हैं आजकल, और ना ही आप किसी से मुंहमारी करेंगे। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, अगर कुछ लोग आपको गलत समझते हैं और अपने आप को सही समझते हैं, तो आपके अंदर लस्ट क्यों है कि मुझे सही समझे? समझने दो ना, क्या प्रॉब्लम है? क्यों आप अपने आप को सही ठहराना चाहते हो? प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम मनुष्यों के सामने धर्मी बनते हो, परंतु परमेश्वर तुम्हारे दिलों को जानता है। मैंने देखा है आजकल लोगों के लाइफ में थोड़ा सा भी उनकी इमेज पे थोड़ा इंक लग जाए ना, थोड़ा उनके लिए कोई कुछ कह देना कि इसकी लड़की ने ऐसा किया, इसके लड़के ने ऐसा किया, ये ऐसा है, उनको रात रात भर नींद नहीं आती इन बकवास बातों से। मैं कई बार सवेरे उठता हूं, इवन कभी कभी मैं YouTube के कमेंट्स पढ़ लेता हूं जो लोग करते हैं। सारे कमेंट्स तो पॉजिटिव नहीं होते ना, 2-4 लोग लिखते होंगे, ब्लेम करते हैं, इट्स ओके। मुझे कई लोग कहते हैं आप रिप्लाई करो, मैं बोलता हूं क्या मैं इतना फारिग बैठा हूं मैं रिप्लाई करूं? अपने आप को सही ठहराने की अभिलाषा से बाहर आइए। आप सबको नहीं जीत सकते। मेरे ऑफिस में एक भाई आया, उसने कहा आप गलत हो। मैंने कहा धन्यवाद, आप सही हो ना? मैंने बोला, उसे बोला हाँ। मैंने बोला कंटिन्यू सही रहो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप एक बात याद रखो, न्याय के दिन वो और आप नहीं, खुदा और आप हैं। आपको किसी को भी जस्टिफिकेशन देने की जरूरत नहीं है प्रभु के सिवा। हां, अगर आपने किसी को ठेस पहुंचाई है, माफी मांगो, बिल्कुल। लास्ट सैटरडे मैं दिल्ली से सीधा यहां आया था। मुझे ऐसा लगा मैंने चलती हुई सभा में एक छोटे बच्चे से थोड़ा रूड बिहेव किया था।
ट्रस्ट मी, मेरे को ऐसा लगा कि जब मैं मीटिंग पूरी करके नीचे उतर रहा था तो मैंने उस बेबी को बोला, ए लास्ट में मैंने वो आंटी को रुकाया। मैंने कहा, आंटी मुझे 2 मिनट आपसे बात करनी है। मैंने एक भाई को जल्दी से कहा, जाओ चॉकलेट लेकर आ। मैंने उनके बेबी को आगे बुलाया। मैंने कहा, फॉरगिव मी। वो बच्चा इतना खुश हो गया, मुझे लग रहा मेरी अपनी मां को बोल रहा था मैं हर सैटरडे करेगा। तो उसकी मम्मी ने मुझसे पूछा, बोला भैया आप क्यों चॉकलेट दे रहे हो? मैंने कहा, मुझे लग रहा है मैंने इसको ठेस पहुंचाई। उसे बोला, नहीं भैया वो मस्ती कर रहा था। मैंने कहा, कुछ भी करे, मुझे अपना टाइम नहीं खोना, वो बेबी है। सोचो अगर बच्चा सारा दिन सीरियस बैठा रहे, आपको टेंशन आ जाएगा, क्या जादू वादू किया है क्या इसमें किसी ने? दे आर बेबीज, उनका टेम्परमेंट और हमारा अलग है। मैं प्रभु को कह रहा था, मैं इतनी छोटी सी बात के लिए टेम्पर खो रहा हूं। ट्रस्ट में मैं उनसे मिला, फिर वो आंटी भी आई, बोला अभी आप बात कर रही भी रहे हो तो मेरी भी थोड़ी सुन लो। मैंने बोला, क्या हुआ? मेरा पति। मैंने कहा, कोई बात नहीं, आओ दुआ करते। कितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं? मैं क्यों ये बातें कह रहा हूं? क्योंकि देखो, आज मैं जो बात करना चाहता हूं वो एक युद्ध पर है, एक वॉर पर है। देखो ये लड़ाई कितनी ऑसम लड़ाई थी, कितनी अमेजिंग लड़ाई थी, और परमेश्वर देखो कैसे आया। आइए सब मेरे साथ खोलिए 1 शमूएल चैप्टर 17। और भाई आकाश कहाँ है? हाँ भैया आप पढ़ेंगे सिर्फ, और आप जोर से पढ़ेंगे ताकि पूरे हॉल में सुनाई दे। 46 खड़े होके पढ़िए। 1 शमूएल चैप्टर 17। 1 मिनट, सबने खोला? ओके, 1 शमूएल बाइबल में ही है। हाँ, 1 शमूएल 17वां अध्याय भैया, उसका 46वां वचन। आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा, तुझको मेरे हाथ में कर देगा, और मैं तुझको मारूंगा, और मैं तुझे मारूंगा, और तेरे सिर तेरे धड़ से अलग करूंगा। तेरे सर, ठीक है, ये नहीं करना है। हाँ, कुछ और है इसमें। तेरा सर तेरे धड़ से अलग करूंगा, और मैं आज के दिन फलिस्तीनी सेना की, हाँ, रोज आकाश के पक्षी और पृथ्वी के जीव जंतु को दे दूंगा। ओके, तब समस्त पृथ्वी के लोग जान लेंगे, हाँ, कि इस्राएल में मेरा एक परमेश्वर है। वाह, व्हाट अ वर्ड। बैठ जाइए। अब सब आप सामने देखिए। मुझे सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट चाहिए इस वर्ड के लिए, 20 मिनट्स। बाइबल बताती है 2 तराइयां थी। तराई का मतलब होता है 2 पहाड़ों के बीच में एक तराई थी। सॉरी, इस दोनों तरफ कैंप्स लगी हुई थी, तंबू लगे हुए थे। एक तरफ एक राजा खड़ा था, इसका नाम था शाऊल, और ये अपनी सेना के साथ खड़ा था। दूसरी तरफ जहां पर वो सेना थी उसे कहते हैं फिलिस्तीनी। इनका जो लीडर था उसे कहते हैं गोलायत। अब हुआ क्या, हर दिन गोलायत कुछ मिनट्स के लिए बाहर आता था, इन लोगों को गंदी गंदी गालियां देता था, प्रभु के नाम को गालियां देता था। और ये सब लोग है ना, इनमें से किसी को ताकत नहीं थी बोलने की, ये सब चुपचाप से खड़े होकर गालियां सुनते थे। शाऊल भी माइंड में बहुत वीक हो चुका था, उसे लगा था काय को मरने के लिए जाने का, चुप रहो। कभी कभी हो जाते हैं लोग, कच्चे हो जाते हैं। अब देखिए हुआ क्या, इस तरफ ये देखिए, इस तरफ ये इस तरफ शाऊल और उसकी सेना है, और इस तरफ गोलियत और उसकी सेना है। अब ये हर दिन निकल के इसको गालियां देता था, तू ऐसा है, तू वैसा है, और ये आदमी रोज निकल के इग्नोर करता था, क्योंकि ये डर चुका था। इसने अपने आप में एक चीज डिसाइड कर ली थी, न मैं लड़ पाऊंगा न मैं जीत पाऊंगा, इससे अच्छा मैं चुप रहूं। अब इस आदमी के ग्रुप में दाऊद के भाई काम करते थे, और एवरी सिंगल डे दाऊद है ना अपनी मां से घर से खाना लेकर टिफिन बॉक्स देने के लिए यहां आता था। एक्चुअली वो उस दिन भी टिफिन बॉक्स देने ही आया था, और जब अपने भाइयों के निकट कैंप में वो पहुंचा तो उसी टाइम पे ये बाहर आया था, और इसने प्रभु को गालियां देना चालू की। जब दाऊद ने ये गालियां सुनी, उसके अंदर कुछ तो हुआ।
कुछ तो हुआ। इसने बोला यार ये अनफेयर है, ये गलत है। और जानते हो उसने क्या किया? अपने भाइयों को जाके बोलता है, कौन है ये? इसके भाई इसको इंकरेज नहीं कर रहे हैं। जानते हैं इसके भाइयों ने उसने क्या कहा? हमको पता है तो भी ज्यादा हीरोगिरी मत कर, चल निकल इधर। आया है बड़ा लड़ने। आपको देखो, आप वहां पर लिखा हुआ है, तेरे मन की बुराई तुझे ले आई। मैसेज ट्रांसलेशन में लिखा गया है, तू हीरोगिरी करने आया है। जा, यू आर अ शेफर्ड। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ध्यान दीजिए, इन दिनों में आपको इंकरेज करने वाले बहुत कम हैं, पर आपको डिस्करेज करने वाले बहुत मिल जाएंगे, बहुत ज्यादा मिलेंगे। और आपको सबसे ज्यादा डिस्करेज जो करेगा ना, वो है अपने ही कलीसिया के लोग। बार बार तो हमको मिलते ही नहीं है। एक बहन से मैंने कहा दुश्मनों से प्रेम करो। उस बहन ने कहा मैं करूंगी, लेकिन मैं सांस से नहीं करूंगी। मैंने बोला क्यों? बोला सांस रोज मिलती है, दुश्मन 6 महीने में एक बार मिलता है। ये रोज मिलती है तो मैं इससे नहीं कर सकती रोज। मैं दुश्मन से करूंगी, दुश्मन 6 महीने में एक बार मिलता है, ये मुझे रोज मिलती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, मैं आपको सच बताना चाहता हूं, पूरी तरह से आपको डिस्करेज करेंगे। होता है ना कभी कभी, आप इतने टाइट और मजबूत बिलीवर, आपके घर में कोई बिलीव करने वाला नहीं, आपके घर में कोई निर्णय ले रहा है और आप उनको बोलते हो अरे चलो प्रेयर करते सब ठीक हो जाएंगे। वो बोलेंगे थाम थाम नीचे बैठ, ज्यादा आया इशू इशू करता रहता है। होगा। याद रखिए, शैतान चर्च में आने वाले लोगों के पीछे नहीं है। अगर आपको लगता है कि शैतान कलीसिया के पीछे, नो, शैतान उनके पीछे है जो कलीसिया में आके प्रभु के पीछे चलने में गंभीर है। अदरवाइज प्रभु को पता, उसको पता है इन्होंने खुदा बदला है, जीवन नहीं। ही नोस, इन्होंने सिर्फ खुदा बदला है, जीवन थोड़ी ना बदला है। इनका मन वही है। इधर से 8:45 निकलेंगे, 9 बजे का शो है इनका। हाँ, ये देखेंगे जगह पुष्पा। हाँ, ही नोस, उसको अच्छे से पता है। 8:45 बजे निकलेंगे कुछ लोग। जानते हो क्यों? 9 बजे इनका शो है। वो उधर ही खड़ा रहता है कई बार, जल्दी चल, टाइम हो रहा है, मेरे साथ चलना तेरे को। और हम उसको बोलते हैं चल। फिर यहां पर क्या किया आके, हम इधर तो हम आते हैं ना, हम गंभीर थोड़ी ना है। कौन बोलता है शैतान उनके खिलाफ है जो चर्च में है? हो ही नहीं सकता। अरे आपसे, आपके ऊपर स्टडी है उसकी। हवा को आके कहता है क्या परमेश्वर ने कहा है तुम ये इसमें से किसी का नहीं खा सकते? कितनी बड़ी बात है। जब खुदा एडम और ईव वहां पर खड़े थे, आराम से बैठ के सुन रहा था कि क्या बातचीत हो रही है, उसी बातचीत में से एक लाइन निकाल के उनको भरमा रहा था। आप बहुत अच्छे से पता है उसको। आपको क्या लगता है आपका जीवन खुदा के बाद कौन जानता है? शैतान। ही नोस एवरीथिंग। क्यों कहती है बाइबल कि पौलुस ने दुष्ट आत्माओं को जब देखा तो दुष्ट आत्मा ने पौलुस से कहा, सॉरी, कुछ लोगों ने जब दुष्ट आत्मा निकालने की कोशिश की तो जानते हो दुष्ट आत्मा ने क्या कहा? पौलुस को मैं जानती हूं, यीशु को पहचानती हूं, तुम कौन हो? आपको पता है ना, कुछ लोग जादू टोना करते थे, उन्होंने उस दुष्ट आत्मा को ऐसे आज्ञा दी, जिस यीशु का पौलुस प्रचार करता है हम उसके नाम से तुझे कहते हैं, निकल। दुष्ट आत्मा ने बोला यीशु को मैं जानती हूं, पौलुस को भी पहचानती हूं, तू कौन है, इधर आ। और लिखा है दुष्ट आत्मा उन पर ऐसे लपकी, कपड़े उतार के भागे। अब क्या बोला उसने? आई नो पॉल। वो आपके जीवन को जानता है। कई बार आप स्मोकिंग करके कलीसिया के अंदर संतों का व्यवहार करते हो ना, दुष्ट आत्मा से हंसती है, एक्टर देखो, उधर 555 पी के आया है और इधर देख दिख 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 स्पीकर उठा रहा है। आप जानते हो द बाइबल सेज, खुदावन का कलाम कहता है, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? दाऊद को उसके भाइयों ने यह कहा। अब देखो वही सेम दाऊद किधर गया? राजा के पास। बोलता है कच्चा मत करो अपने मन को, मैं लड़ने के लिए जाऊंगा। अब देखो हमारा राजा
वो कहता है बैठ जा, आराम कर, छोटा है तू अभी। और तेरे को पता है वो तब से योद्धा है, तब से वो छोटा था। हिंदी में लिखा है तू तो लड़का है और वो लड़कपन से योद्धा है। अब दो लोगों ने उसको ऐसा कर दिया। आप जानते हैं दाऊद की जीवन में सबसे अच्छी बात क्या थी? यहां देखिए, दाऊद जानता था कहां ध्यान नहीं देना है। मैं कहूंगा सबत, प्रकाशित वाक्य, यहेजकल, दानियल की किताब से अधिक ज्ञान रखने से इंपॉर्टेंट है कि आप यह सीख लो कि कहां ध्यान नहीं देना है। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो मिस्ट्री समझने की कोशिश करते हैं। प्रकाशित वाक्य में क्या लिखा है, यहेजकल में क्या लिखा है, डैनियल में क्या लिखा है, 1237 दिन क्या है, एंटीक्राइस्ट कब आएगा, चिप कभी आएगा, उठाए कभी जाएंगे, वापस कभी आएंगे। एक भाई ने तो कहा अगर मैं रह गया तो फिर उसके बाद भी कोई चांस है जाने का। रिसेंटली मुझे एक मैसेज आया, उसने कहा भाई मैं बिलीव करता हूं यीशु मसीह आने वाला है, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है अगर मैं रह गया तो कोई दूसरा चांस है? मैंने कहा बिल्कुल है, मर के जाओ। हाँ, द बाइबल सेज जब अब प्रभु आएंगे और अपनी कलीसिया को उठा के लेके जाएंगे, और जो लोग रह जाएंगे, जो विश्वासी लोग रह जाएंगे, उनके पास कोई दूसरा मौका ही नहीं है। उनके सामने मार्क आएगा, बारकोड आएगा लगाने के लिए। जिसने बारकोड लगा दिया, द बाइबल सेज उनके लिए हेवन में जगह नहीं है, और जिन्होंने नहीं लगवाया वो उसके हाथ से मरेंगे। ये तो मिस्ट्री है ना, बिलीग्राम की प्रोफेसी है ये, उनके किताब में लिखा है। नरक पृथ्वी पे उतरेगा, वो कहते हैं। वो ऐसे दिन होंगे, यीशु ने कहा, जब धर्मशास्त्र की लिखी हुई सारी बातें पूरी हो जाएंगी। अगर वे दिन घटाए न जाते तो एक भी विश्वासी न बचता, वचन कहता है। आप जानते भी हैं संसार में क्या प्रकट होने वाला है। ओ, मैं दुआ करता हूं मुझे दिन रात परेशान करने की योजनाएं बनाने वाले भी उन दिन में न रहे, सब जाएं। लेकिन यस, बाइबल साफ कहती है 5 रह गई। आप में से कितने लोगों ने ब्रदर ये मिस्ट्री देखी है? लिखा है जो तैयार थी वो गई, जो तैयार होने की कोशिश कर रही थी वो रह गई। Have you noticed? अब ये बोलना भी बंद कर दो तैयार होना है, बोलो तैयार। अब नहीं समझे मेरी बात। अब ये बोलना भी बंद कर दो कि तैयार होना है। प्रभु को बोलो मैं तैयार हूं, आई एम रेडी लॉर्ड। क्योंकि बाइबल बताती है जब दूल्हा आया, जो तैयार थी वो गई, और जो तैयार होने की कोशिश कर रही थी वो रह गई। प्रभु ने कहा अब ये बोलना भी बंद करो, तैयारी करो, तैयारी करो, तैयार हो जाओ। गया वो भी टाइम। अभी कल रात को मैं मैथ्यू 25 पढ़ रहा था, मैंने एक बात देखी, वहां पर लिखा था जो तैयार थी वो ने ले गया, और लिखा है जिनको पता चला वो आया है, और जब वो अपने आप को तैयार कर रही थी, हे मेरे को ऑयल दो, प्रभु ने कहा अब मेरा आना और इतना करीब आ गया है कि अब ये बोलना भी बंद कर दो कि तैयारी करनी है, हो जाओ। ब्रदर कैसे? हाउ? कन्फेस योर सिंस, अपने गुनाहों को मान लो और मन फिराओ। प्रभु बहुत अय्याशी की, प्रभु बहुत शारीरिक अभिलाषाएं पूरी की। आज 2020 the end 22 खत्म। इसे कहते हैं वो तैयार हो चुके। ब्रदर मैं तैयारी करूंगा, तो फिर तू उन 5 में आएगा जो रह गए। कितनी अमेजिंग बात है ना। दूल्हा आ गया, जिन्होंने कहा, जो तैयार हो रही थी उनको भी छोड़ के गया। जो तैयार थी, तुम रेडी हो ना, चलो। किधर हैं हम लोग? बाइबल बताती है जब दाऊद ने उसे कहा मैं जाऊंगा, शाऊल जानते हो क्या बोलता है? नो, तू नहीं लड़ पाएगा। बोलता है नो मैं जाऊंगा। अब सुनिए, एक छोटा लड़का, 17-18 साल का लड़का, बाइबल बताती है गाल भी लाल थे उसके,
14 का तो ये है, खाली इससे 4 साल बड़ा। एक जगह पे क्या लिखा है, उसके गालों पे लाली झलकती थी। लाली का मतलब समझते हैं, इतना यंग लड़का था। ऐसा लिखा है दाऊद के बारे में, उसके गाल भी लाल थे। अब ये बंदा, इसको कोई टैलेंट नहीं है मारने का। इसने क्या किया, पत्थर लिए, गोफन घुमाया। यहां देखिए, हमें से बहुत सारे मसीह लोगों को लगता है सिर्फ हमें प्रेयर ही करनी है, सिर्फ हमें वचन ही पढ़ना है, सिर्फ हमें उपवास ही करना है। मैं आपसे एक बात पूछूं, बुरा नहीं मानेंगे, आप जिस कमरे में सोते हैं वो कमरा सफाई करते हैं अच्छे से? नो, इट इज नॉट इंपॉर्टेंट, प्रेयर इज इंपॉर्टेंट। मैं एक दिन एक घर में गया, बहुत ही स्पिरिचुअल व्यक्ति के पास। तो मैं जैसे बैठा ना वहां पर, ही लिव्स इन दादर, मेरे साथ एक ब्रदर भी थे, वो भी इधर ही है, मैंने उनको भी नहीं बताया। जैसे मैं बैठा ना, तो मेरे को ऐसा लगा कि कुछ पीछे कुछ चिपका है, कुछ चिपका है। तो मैं ऐसे बार बार, मैं अभी क्या बोलूं किसी को। मैं वहां पर था, हम 15 मिनट रुके, और मैं जब उठा, च्युइंगम चिपका हुआ था। तो मैंने उस भाई को बोला, मैंने कहा च्युइंगम खा के घर पे लगाता है क्या तू? बोला नहीं। तो मैंने बोला ये देख। ओह आई एम सॉरी, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। मैंने उसका कमरा देखा, कोई भी चीज जगह पे नहीं थी। कुछ लोगों को लगता है दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं, परमेश्वर कभी कभी आपकी ये मानवीय बातों को भी इस्तेमाल करते हैं। दाऊद हर दिन गोफन जानते क्यों करता था? कोई भी सामने आता था ना बेड़ के, या वो ऐसे करता ही होगा, वो भाग जाते होंगे। और आप देखो, परमेश्वर ने इसकी इस नेचुरल चीज को लड़ाई में यूज किया। परमेश्वर ने उसकी वो मानवीय सिंपल थिंग को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। बहुतों को लगता है नो नो ब्रदर, नौकरी क्या? एक भाई ने कहा मैं काम पे नहीं जाऊंगा, मेरी पढ़ाई पूरी हो गई, मैं नौकरी नहीं करूंगा। मैंने बोला क्यों भाई, काम क्यों नहीं करोगे? मैं नौकरी पे जाऊंगा तो मैं प्रभु से दूर हो जाऊंगा। मैंने कहा तू करीब था कब? हाँ, मुझे एक बात बताइए, आप प्रभु में मजबूत हुए हो नहीं मजबूत हो, यह आपको पता कैसे चलता है? इतने साल आप एक चर्च में मेंबर बन के रहे हो, इतने प्रभु भोज आपने खाए हैं, इतना वचन आपने सुना है, इतने नोट्स आपने बनाए हैं, यहां पर बहुतों को आप लेके आए होंगे। आप अंदर से कैसे हो, ये आपको पता कैसे चलेगा? जानते हो कब पता चलता है? यहां देखिए, पहले के 40 साल मूसा कहां था? कम ऑन, किस देश में था? मिस्र में था। फिर आगे के 40 साल किधर गया? जंगल में। फिर कहां गया? वापस मिस्र में। ये क्या है ब्रदर? परमेश्वर ने एक आदमी को मिस्र से निकाला, उसे पूरा खाली किया जंगल में, और वापस मिस्र भेजा। कितने लोग ये बात जानते हैं? खुदा सबसे पहले हमें दुनिया से निकालता है, कलीसिया में लेके आता है, संसार निकालकर वापस संसार में बेचता है कि देखूं ये कहां है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। अगर तुम मिस्र में गए, वहीं पर पता चलेगा कि जंगल में तुम्हारे अंदर क्या काम हुआ है। मेरे को जॉब नहीं करनी, जॉब नहीं करेंगे कर्जे में आ जाएंगे, जॉब नहीं करेंगे एक एक से पैसे मांगेंगे। आपकी इमेज जानते हो क्या हो जाएगी? लोग देखकर आपको भागेंगे, क्योंकि सबको पता है पैसे मांगोगे। मेरे सामने कोई बूढ़ा व्यक्ति आता है ना, मैं चर्च के लोगों से कहता हूं हेल्प हिम, इनकी मदद करो, देखो इनके घर में क्या नहीं है, खाने के लिए नहीं है, मेडिसिन नहीं है, इनकी लड़की है जिसकी शादी नहीं कर पा रहे हैं, जितना हो सके करो।
लेकिन मैं किसी यंग पर्सन की कभी हेल्प नहीं करता। मैं उनको कहता हूं स्ट्रगल करो, बढ़ो, मेहनत करो। अभी नहीं करोगे कब करोगे? आपको पता है कभी कभी आप जवान लोगों की मदद करके उनको हैंडीकैप बना देते हो। वो हमेशा प्रॉब्लम में आपको ढूंढते हैं। आपने उनको वैसा की थी। अरे 3,000 रुपए मैंने एक आदमी को दिए थे, 3,000 रुपए। प्रभु ने मुझे मना किया था, मत दे मत दे मत दे। इमोशंस में आके, नहीं वो तकलीफ में है प्रभु, उसकी मदद की। 3,000 एक दिन रास्ते पे मिला। मैंने बोला चर्च क्यों नहीं आता है तू? बोलता है मैं आपसे आंखें नहीं मिला पाता हूं। मैंने बोला क्यों? आपसे पैसे लिए थे ना, मेरे पास है ही नहीं, मैं आपको फेस कैसे करूं? 3,000 की वजह से एक बंदा चर्च छोड़ के गया। मेरी बैकस्लाइड है आज, वो किधर नहीं जाता है। इसीलिए बाइबल बताती है तुम्हारी भलाई सदैव बुद्धिमानी के साथ हो। हर एक को इमोशंस में हेल्प मत करो। पूछो खुदा से, तू चाहता है? यीशु ने सबको चंगा किया, गलत है ये भी, नहीं किया उसने सबको चंगा। बethesda की पूल पे कितने लोग बैठे हुए थे? ढेर सारे। कितनों को चंगा किया? एक को। दूसरों को क्यों नहीं किया? खुदा ने नहीं कहा एक को ठीक कर निकल। यीशु हमारी तरह भावनाओं में बहने वाला व्यक्ति नहीं था। ही लीड बाय द स्पिरिट। वो आत्मा में चलने वाला व्यक्ति था। जैसे दाऊद वहां पर खड़ा हुआ, उसे 5 चिकने पत्थर मारे, और बाइबल बताती है गोलियत को कहता है अरे तेरे पास कितने हथियार हैं? पत्ते को पता है मेरे पास कौन सा हथियार है? मेरे पास एक ही हथियार है, और वो है प्रभु का नाम। ये दाऊद का हथियार था। तू तो बाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं अपने प्रभु के नाम से आता हूं। आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं? शैतान के सामने आपके पास एक बहुत बड़ा हथियार है। खड़े हो जाओ बोल्डली और उससे कहो यीशु के नाम से। आपको पता है ये वो नाम है जो उसको सब्जेक्शन में लेके आता है। आप खड़े रहो किसी के सामने, किसी दुष्ट आत्मा के सामने खड़े रहो और उसको ऐसे आप बोलो इन जीसस नेम, यीशु के नाम से। यहां पर जितनी भी दुष्ट आत्मा उनको बोलो निकलो यहां से। आप देखो एक कपकपी शुरू हो जाएगी उनके अंदर। आपको पता है जब ये नाम उनके ऊपर आता है ना, उनको सब्जेक्शन में आना पड़ता है। इसलिए उसने कहा जाओ मेरे नाम से, तेल पानी से नहीं, मेरे नाम से। आजकल दुष्ट आत्मा का इंटरव्यू लिया जाता है। दुष्ट आत्मा आएगी, उससे पूछेंगे किधर से आई है? हाँ, वसई के विरार के बैंड्रा। फिर वो बोलती है नहीं जाएगा, नहीं, किधर से आई है? मेरे को एक बात बताओ, आप उससे इतना इंटरव्यू ले रहे हो, वो नौकरी के लिए आई है? आप इससे कितने लोग ये बात जानते हैं आज के प्रचारक और यीशु में क्या अंतर था? आपको पता है वो दुष्ट आत्माओं को बोलने नहीं देता था। एक दिन मैं एक डीमन के सामने खड़ा था ऐसे, उसकी मम्मी उसको पकड़ के लेकर आई थी, ब्रदर था एक। मैंने उसको बोला, वो थोड़े फूलिश डेज थे मेरे, मैंने बोला निकल यीशु के नाम से। उसने बोला नो, नहीं जाऊंगा, इसने बुलाया है मुझे। मैंने कहा इसने बुलाया? हाँ, इसने पौन देखा, तब आया मैं तो बोला अब ये कितना पिटेगा घर पे आज। उसके बाद मैंने उसको फिर से कहा निकल, नहीं जाऊंगा। तो पता है उसने मुझे क्या बोला? इधर कोई अनिल तो नहीं है ना? आपका नाम नहीं ले रहा हूं। उसने बोला अनिल को बुलाओ पहले। तो मैंने उस अंकल जो भी उनके साथ थे, मैंने उनको बोला अनिल कौन है? उन्होंने मेरी तरह चश्मा पहना था, उन्होंने ऊपर किया और उन्होंने ऐसा कहा। आप बिलीव करो, दुष्ट आत्मा निकालना छोड़ो, हम सब अनिल को ढूंढ रहे थे। अनिल कौन है? वेट, ये कारण था, वो उन्हें बोलने नहीं देता था, क्योंकि वो जानते हैं आपका ध्यान कैसे भटकाना है। कभी मत बोलने दिया करो। गेट लॉस्ट, निकल और दोबारा इस बॉडी में मत आना। दिस बॉडी बिलोंग टू जीसस। आप जानते हैं जब दाऊद ने पत्थर लिया,
उसे घुमाया 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 और जैसे फेंका। इतिहास बताता है, एक्चुअली ये बाइबल में नहीं है, इतिहास ऐसा बताता है कि उससे पूरा कवच पहना हुआ था। और आप जानते हो बदन का जो हिस्सा ये खुला हुआ था उधर ही पत्थर लगा। आप जानते हो दाऊद के गोफन से जो पत्थर निकला वो पत्थर निशाने पर परमेश्वर ले गया था। लिसन लिसन, जो मैं समझाना चाहता हूं वो ये है, एक छोटे बच्चे को आप हर रविवार को ये स्टोरी बता सकते हो, ब्रदर यू नो डेविड एंड गोलायत, कैसे दाऊद ने मारा है। हम लोग गाना गाते हैं ना, गुमा गुमा के मारा, गुमा गुमा के मारा, दाऊद ने गोलियत को। पर आप जानते हो, यस, पर आप जानते हो दाऊद ने नहीं मारा है, खुदा उसकी लड़ाई में शामिल हुआ। लिसन, मेरी बात सुनिए। आप जानते हो दाऊद की लड़ाई में खुदा क्यों आया? एक दिन यहोशू हार के कहता है, हम जानते हैं हम इसलिए हारे क्योंकि तू हमारे मध्य में नहीं था। एक दिन जब यहोशू हार के आया था तब उसने खुदा को यह कहा था, हमारे हार का कारण यह है तू नहीं था। लेकिन इसकी लड़ाई में प्रभु क्यों आया? लिसन, परमेश्वर दाऊद की लड़ाई में एक वजह से आया। जानते हो वजह क्या थी जो ब्रदर ने पढ़ी? ब्रदर खड़े हो जाइए, पूरे वचन की लास्ट लाइन पढ़िए, सेकंड लास्ट लाइन। यहां देखिए सब, तब समस्त पृथ्वी ये जान लेगी कि इजराइल में दाऊद नाम का एक लड़का है। तब समस्त पृथ्वी के लोग जान लेंगे। क्या जान लेंगे? कि इजराइल में दाऊद है कि परमेश्वर है। यह कारण था खुदा आया, क्योंकि एक व्यक्ति उसके नाम के लिए खड़ा था। उसने कहा मैं मारूंगा, मैं लड़ूंगा, मैं जीतूंगा और अर्थ को मैसेज दूंगा कि हम लोग अकेले नहीं हैं, हमारा खुदा हमारे साथ है। सुनिए, मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, अपने कामों के पीछे अपने इंटेंशंस को बदलो। परमेश्वर आप में से बहुतों की लड़ाइयों में जानते हैं क्यों नहीं आता? क्योंकि वो जानता है कि बहुत सारे काम सिर्फ आपके मजे के लिए, तुम्हें मिलता नहीं क्योंकि तुम मांगते नहीं, और मांगते भी इसीलिए हो ताकि अपनी अभिलाषाओं में उड़ा दो। कितने लोग हैं जो परमेश्वर को कहते हैं, प्रभु मेरे पास नौकरी नहीं है, मैं प्रॉमिस करता हूं मुझे काम लेके दे, मैं तुझे वादा करता हूं मैं तुझे सारी महिमा दूंगा। नहीं, मेरा इंटेंशन जानते हैं क्या है? कमाना है, मर्सिडीज लेनी है, ऑडी लेनी है, लोखंड वाला में बिल्डिंग लेनी है, मेरे को चाचा के लड़के को दिखाना है मैं भी कुछ हूं। दिस इज द रीजन परमेश्वर बहुतों की लड़ाई में नहीं आता, जबकि उसने हमें सबसे पहले प्रार्थना करना जानते क्या सिखाया? जब भी प्रार्थना करो तो कहो उसका नाम पवित्र ठहरे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके इंटेंशंस क्या है? सदैव याद रखिए, पुराने नियम में इंसान का चाल चलन जांचा जाता था, पर नए नियम के अंदर ऐसा लिखा गया है, यह वह तलवार है जो दो धारी है, जो प्राण और गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग करती है, और उसके बाद लिखा है वो मन की भावनाओं को जांचती है। मेरी बात सुनी? जानते हो परमेश्वर के आदर के लिए जीना क्या होता है? यह व्यक्ति खुदा के आदर के लिए गया। लिसन, एक लाइफ ऐसी होती है जिस लाइफ में आप किसी को चाहते हो। मैं गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड की बात नहीं कर रहा हूं, इन डर्टी संबंधों की बात नहीं कर रहा हूं। मैं एक बात कहना चाहता हूं, आपके जीवन में कुछ लोग होते हैं जिनको आपके अंदर सॉफ्ट कॉर्नर होता है, कोई लस्ट नहीं होती, कोई गंदी अभिलाषा नहीं होती, आप उनका कुशल चाहते,
आप उनका भला चाहते हैं, आप उनके वेल विशर होते हैं। आपने देखा जब आप उनके साथ मिलते हैं, आप कितना अपने आप को सजाते हैं, आप कितना अपना बिहेवियर चेंज करते हैं फॉर द वन रीजन, इसको हर्ट नहीं करना। मेरा एक दोस्त है, ही इज अ नॉन क्रिश्चियन, एक नंबर का स्मोकर है। मैं जब उसके सामने खड़ा रहता हूं ना, 3 फीट दूर से मुझे मालूम पड़ता है स्मोक करके आया। लेकिन जानते हो, उसके लाइफ में एक लड़की है, मेरे टाउन का ही है। जब भी उसे पता चलता है ना कि आज मैं मिलने वाला हूं उससे, होल डे स्मोकिंग नहीं करता। ये उसने मुझे खुद बताया। तो एक दिन मैंने उसको बोला, हम लोग मिले थे, मैंने कहा आज तू फ्रेश लग रहा है। मेरे बिल्डिंग के बाजू वाले बिल्डिंग में रहता है वो। बोलता है हाँ आज मिलेगी ना। तो मैंने उसको बोला तो फिर मिलेगी मतलब? उसको पसंद नहीं है। तो मैंने बोला शादी के बाद मैं छोड़ दूंगा। मैं सोच रहा था ये बंदा सुबह से लड़ता है खुद से, आज नहीं पीऊंगा, और अपने आप को राइट प्रेजेंट करता है। कितने लोग हैं जो खुदा के लिए ऐसे जिएंगे कि उसको पसंद है ना, मैं नहीं करूंगा। ये वो जीवन होता है जो उसके आदर के लिए होता है। और ऐसे जीवन में जो कुछ किया जाता है, परमेश्वर का हाथ उसमें दिखता है। और तुम उसके राज्य की खोज करो और देखो, बाकी की सारी वस्तुएं तुम्हारे साथ जोड़ दी जाएंगी। किसके सामने बड़ा बनना है आपको? तो अपने इंटेंशंस को उससे खुश करो ना। आज के 90% लोग जानते हैं, यंगस्टर्स क्या बनना चाहते? पास्टर। इधर आना है, बस इधर आना है। हमारे कलीसिया में एक बहन ने कहा मैं प्रभु की आराधना करना चाहती हूं। मैंने कहा बहन 24 घंटे करो, किसने मना किया? यहां करना है। अच्छा, तो मैंने उनको पूछा, देखो नए नए लोगों को इतना जल्दी मौका तो मैं नहीं दे सकता। तो मैंने उनको एक बात कही, मैंने कहा यहां पर किसके लिए करोगे? मेरे परमेश्वर के लिए भाई। मैंने कहा इधर भी खड़े होके हम अपने परमेश्वर के लिए ही करते। नहीं, मेरे को इधर से करनी है। मुझे दिखाना है मैं आशा भोसले हूं, मुझे दिखाना है मैं लता मंगेशकर हूं, मुझे दिखाना है भाई मैं सोनू निगम हूं। खुदा को इन तीनों में से कोई नहीं चाहिए। खुदा को अर्नेस्ट मोल चाहिए। भाई क्यों? ब्रदर, दे आर गुड सिंगर्स बट ही इज अ वर्शिपर। ये अच्छे गायक हैं, ये आराधक है। सिंगर गाता है, आराधक बलिदान करके गाता है। हर अच्छा सुर वर्शिपर नहीं होता, हर बजने वाला व्यक्ति प्रचारक नहीं होता, हर कलीसिया में आने वाला मसीह नहीं होता। आज लोग मूसा तो बनना चाहते हैं, लोगों को सहने के लिए कोई तैयार नहीं है। मूसा बनना है, मूसा बनना है, मूसा बनना है। जा जंगल में, सबको दानियल बनना है। जाओ सेहों की मांद में पहले। मैं यीशु की तरह बनना चाहता हूं, चढ़ो क्रूस पे पहले। शॉर्टकट चाहिए। पापा जी हाथ रख दो, पैर रख दो, पूरे आ जाओ, ये कर दो, वो कर दो। क्या होगा इससे? लिसन, एक अच्छा प्रचारक हो सकता है कि वो एक अच्छा मसीह ना हो। Shall I repeat again? हो सकता है एक अच्छा प्रीचर एक अच्छा क्रिश्चियन ना हो, पर आप जानते हो एक अच्छा क्रिश्चियन एक अच्छा प्रीचर हो सकता है। किसके लिए जी रहे हैं? आपके इनसाइड इंटेंशंस क्या हैं? क्यों फॉलो करते हैं आप सिर्फ फेमिलियरिटी को? जाओ, त्याग करना सीखो, बलिदान करना सीखो, कीमत चुकाना सीखो। नहीं तो सिर्फ और सिर्फ आप में से ज्ञान बहेगा, खुदा नहीं बहेगा। परमेश्वर को फिलोसोफर्स की कोई नीड नहीं है।
परमेश्वर को शास्त्रियों की कोई जरूरत नहीं है। इसी बाइबल को दिन रात पढ़ने वाले लोगों ने उसे क्रूस पे मारा था। जो बाइबल नहीं पढ़ता था वो मिन्नतें कर रहा था, छोड़ो ये तुम्हारा राजा है। पिलातुस, कितने ब्लाइंड थे वो लोग। स्टेज पे बात में आओ, पहले जाओ कमरों में और समय बिताओ। याद है मैंने अभी रिसेंटली वीडियो डाला था एक, उसकी मौत भी, उसकी खबर सुनकर उसकी प्रेयर नहीं रुकी। डैनियल, परमेश्वर के लिए जिंदगी जियो। इस बंदे को यह नहीं दिखाना था कि वो कितना महान है, वो लोगों को एक संदेश देना चाहता था, देयर इज अ गॉड इन इजराइल, परमेश्वर है। अरे आप अपनी जॉब के अंदर प्रभु को खाली बोलो, प्रभु मेरी सैलरी बढ़ा, प्रभु मुझे ऊंचा उठा, 1% तेरी महिमा नहीं चुराऊंगा, हर एक को कहूंगा तूने मुझे दी, ऐसे उठाएगा वो आपको। लेकिन नहीं, मेरे को दूसरों को दिखाना है, ये करना है। याद रखिए, पुराने नियम में एक्शंस देके जाते थे, न्यू टेस्टामेंट में इंटेंशंस देके जाते हैं। किस कारण कर रहे हो आप? बोलो यीशु मसीह की। मैं एक बहनों से सवाल पूछूं? बस मेरा टाइम हो चुका है। आपसे एक बात पूछना चाहता हूं फॉर सिस्टर्स, डोंट माइंड ना, आप मेरी बहनें हैं, बेटियां हैं जो मुझसे बहुत छोटी हैं। कभी आपने सोचा आप क्यों चाहते हैं कि लड़के आपको देखें? मैं सबकी बात नहीं कर रहा। कभी आपने देखा है? हो सकता है यहां पर कुछ बहनें हैं जो बहुत सोबर हैं, बहुत अच्छे कपड़े पहन के आए हैं, पर एक बात सोचो, जिस दिन चर्च नहीं होता उस दिन आपकी वेयरिंग कैसे होती है? उस दिन आपके बाल कैसे बने हुए रहते हैं? उस दिन आपके इंटेंशंस क्या होते हैं? ये कि आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनो, लोग आपको देखें, लोग आपको देख के कहें वाओ। मैं आदर देता हूं उन बहनों को जो बड़ी ही सिंपल और सोबर लाइफ जीते हैं। मैं आप भाइयों से एक सवाल पूछना चाहता हूं, सिर्फ पैसा ही सब कुछ है? हां, उठिए। ये मैसेज कॉन्डमनेशन का मैसेज नहीं है, इट्स अ इन्विटेशन। जब परमेश्वर यूहन्ना से कहता है 4 अध्याय में, ऊपर आ और चीजों को मेरी दृष्टि से देख, तो ये दोष भावना नहीं थी, प्रभु उसे एक न्यू लाइफ के इंटेंशंस दे रहा था। उठ और मेरे साथ जी। मैं फिर से कहता हूं, दिस इज नॉट कॉन्डमनेशन, दिस इज इन्विटेशन। ये दोष नहीं है कि आप कहां हो, ये इन्विटेशन है। खुदा आपसे कहता है अब बाहर आ, अब एक ऐसा जीवन जी जिसमें ये इंटेंशंस हो कि मुझे क्या मिलेगा। मैं बंद करने से पहले मैं एक पास्टर के तौर पे प्रचार भाई के लिए कुछ बोलना, जो प्रचार करते हैं उनके लिए, सेवा जो करते हैं उनके लिए बोलना चाहता हूं। आप जानते हैं आजकल बहुत सारी मीटिंग्स का एंड किस बात पे होता है? बताओ। इस बात पे, लोगों को क्या मिलेगा। यस, कुछ लोग सिर्फ और सिर्फ आराधना और प्रचार इस इंटेंशन से बनाते हैं कि क्या पब्लिक एंटरटेन की जाएगी, क्या लोगों को मजा आएगा। आप जानते हो, इस पवित्र शास्त्र की अंतिम किताब जो प्रकाशित वाक्य मुकाशफा है, जानते हो वो किस पे खत्म होती है? परमेश्वर की महिमा पर, कि उससे क्या मिला। पूरा यशाया 53वां अध्याय पढ़िए, वहां पर क्या लिखा है? वह खूबसूरत नहीं था, लोगों ने उससे मुंह मोड़ लिया, उसमें कोई सुंदरता नहीं दी, वो कुचला गया, वो बेदा गया, उसी के मार खाने तुम चंगे हुए, वो मरने के बाद अपराधियों के साथ गिना गया, अमीर ने उसकी कब्र ली। ये सब बातें लिखने के बाद यशाया नबी लिखता है, और ये सारी बातें होने के बाद यहोवा अपने वंश को वापस पाएगा। इस अध्याय का अंतिम वचन क्या है? यीशु की मौत
परमेश्वर को उसका वंश लौटाएगी। लोग खुश होंगे नहीं, बेनिफिट्स ऑफ द क्रॉस, चर्च चंगी हो जाएगी, चर्च प्रॉस्पर होगी, लोग अमीर किए जाएंगे, यीशु गरीब बना, ये बना वो बना। आराम से यशायाह का 53वां अध्याय का होमवर्क है, घर पे पढ़ लेना। लिखा है उस धर्मी के प्राण देने के बाद यहोवा अपने वंश को पाएगा। बस सुसमाचार, जिसने आपको सिर्फ चंगा किया है, आशीष दी है, ये दिया है, वो दिया है, ये अधूरा सुसमाचार है। सच्चा सुसमाचार ये है कि वो मरा ताकि पर्दा फटे और मनुष्य प्रभु की उपस्थिति में पहुंचे। ये फाइनल गॉस्पेल है, ताकि इंसान उस पर्दे में एंटर करे और खुदा से मिल पाए और वहीं पर जिंदगी जिए। वहीं पर आत्मा और सच्चाई से आराधना होती है, वहां पर ही इंसान यीशु की तरह बनता है। दाऊद वहां पहुंचा और उसने वहां पर कुछ कहा नहीं। खुदा ने कहा चुप रहो और जान लो कि मैं खुदा हूं। 46:10 में आई थिंक भजन संहिता में कहां लिखा हुआ है, चुप रहो। जानते हो उस समय दाऊद कहां था? दाऊद परम पवित्र स्थान में था, अपनी आत्मा में था वो वहां पर। आकाश अब खड़े हो जाइए, वो आइज़ाया का लास्ट वर्ड पढ़िए। ओह जीसस वी वर्शिप यू। फास्ट ब्रदर, वो लास्ट में कहां लिखा हुआ है? आइज़ाया 53। सब खोलिए, यशायाह का 53वां अध्याय। ओह थैंक यू जीसस, आई वर्शिप यू लॉर्ड, आई प्रेज यू जीसस। जिस किसी को मिल जाए पढ़िए। 10 पढ़िए ब्रदर, जोर से। 1 सेकेंड। तो भी यहोवा को यही भाया कि उसे कुचले, उसी ने उसको रोगी कर दिया। जब तू उसका प्राण दोष बलि करे तब वह अपना वंश देखने पाएगा। इंग्लिश में लिखा गया है, तब वह अपना वंश वापस पाएगा। वह बहुत दिन तक जीवित रहेगा, उसके हाथ से यहोवा की इच्छा पूरी हो जाएगी। और वो उसे कुचलेगा, वो उसे मारेगा, वो उसे पीटेगा, सिर्फ लोग ब्लेस्ड हो। वो इसीलिए ताकि वो अपने वंश को देखने पाएगा। दैट इज गॉड्स विल।